हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है हमारा चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन से हम लोग वहां पे प्रोजेक्शन बना सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे चेंज इन पोजीशन मेथड से। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 30 mm साइड हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स इन द HP and inclined at 60 degree to the VP and its surface makes an angle of 45 degree with the HP। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड 30 mm है। तो यहाँ पे मैंने एक हेक्सागन यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक हेक्सागन है और इस हेक्सागन का एक साइड जो है ये 30 mm दिया हुआ है और इसका एक साइड जो है वो HP से लगा हुआ है। हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन द HP। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मैंने एक प्रिंसिपल प्लेन्स बनाया। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन और ये है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया और ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। और इस हेक्सागन का जो पोजीशन है, ये हेक्सागन का पोजीशन कुछ इस तरह से है। इसका एक साइड जो है, अगर मान लेते हैं ये हमारा साइड है, तो ये साइड जो है HP पे है, ठीक है, ये HP पे एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP। और ये जो लाइन है ये VP से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब कि ये कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं तो ये 60 डिग्री यहाँ पे क्या है, VP से 60 डिग्री, ये जो साइड है वो VP से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। अगर ये इसका अगर हम लाइन मान रहे हैं तो ये 60 डिग्री इस तरह से इंक्लाइंड है, VP से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसका जो सरफेस है, सरफेस यानी कि ये जो सरफेस है HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब कि ये जो है ये 45 डिग्री कुछ इस तरह से यहाँ पे इंक्लाइंड है, ठीक है। ये जो है ये 45 डिग्री, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इस तरह का जो है पोजीशन है हेक्सागन का और इसी को हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों ही मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग चेंज इन पोजीशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग चेंज इन पोजीशन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि ये जो हेक्सागन है, ये हेक्सागन जो है HP पे रेस्ट कर रहा है। ये कुछ इस तरह से ये HP पे क्या कर रहा है, ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका टॉप व्यू देख सकते हैं, ऊपर से हम लोग देख सकते हैं। तो HP पे ये हमको इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, यानी कि हमको कुछ इस तरह से ये टॉप व्यू जो है कुछ इसका हमको यहाँ इस तरह से दिखेगा। और जब इसको हम फ्रंट से देखेंगे, इस साइड से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा हमको, एक सिर्फ यहाँ पे इस तरह से एक लाइन दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और रेफरेंस लाइन कुछ हमारा होगा XY रेफरेंस लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा X और ये हो गया हमारा Y। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हेक्सागन बनाना है। तो हेक्सागन हम लोग का जो रहेगा वो उसका जो साइड है वो 30 mm का रहेगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। तो हेक्सागन हम लोग बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। हम लोग जनरली एंगल से बनाते हैं, तो उससे भी और भी बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग यहाँ पे हेक्सागन बना सकते हैं। तो जैसे हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले
एक हेक्सागन का साइड बना देंगे। उसके बाद इसका जितना लेंथ है, जैसे इस हेक्सागन का जितना लेंथ होगा उतना लेंथ लेकर इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। एक सेंटर हमको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद इस पॉइंट से एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे और इस सेंटर से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। इस पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इसके सेंटर से होता हुआ यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे इंटरसेक्शन होगा तो हमें एक पॉइंट और मिल जाएगा। उसी तरह से एक आर्क यहाँ पे और एक सेंटर से आर्क यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हेक्सागन के सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे और इन सारे लाइंस को हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। और इस तरह से हमारा रेगुलर हेक्सागन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हेक्सागन जो होगा वो डार्क होगा। तो यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डार्क कर दे रहे हैं। इसको हम पेन से डार्क कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से ये दिख सके। आप लोग को यहाँ पे इसको डार्क पेंसिल से करना है। विजिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे इसको पेन से डार्क कर दे रहे हैं। ताकि हमारा हेक्सागन अच्छे से दिख सके यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागन जो है ये बन गया। तो ये टॉप व्यू है और इसका हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E और ये F, ये जो पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागन जो है ये बन गया। इसके बाद इसका हम लोग जब फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, इस हेक्सागन का जब फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो हमको पता है कि ये हमको किस तरह से दिखेगा। फ्रंट व्यू में सिर्फ एक लाइन दिखेगा। तो इस पॉइंट से हम इसको आगे की और यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। इसको आगे की और यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए। यहाँ पे ये इस तरह से एक्सटेंड कर दिए। तो हमारा फ्रंट व्यू में जो हेक्सागन है वो सिर्फ एक लाइन दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से एक लाइन दिखेगा। ठीक है, इसको हम पेन से डार्क कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से ये दिख सके। ठीक है, और इसका जो नेमिंग है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट
ये सेम इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है, यहाँ पे इसी पॉइंट पे होगा। तो इसका नाम ए डैश और बी डैश रख रहे हैं। इस पॉइंट पे दो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा जो कि यहाँ पे है, तो ए डैश और बी डैश। और इस पॉइंट पे जो होगा सी डैश और एफ डैश, सी डैश एफ डैश। और ये जो पॉइंट होगा वो डी डैश और ई डैश, डी डैश और ई डैश होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हेक्सागन बन गया, ये पहला पोजीशन हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये बोला है इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एचपी। ये एचपी से 45 डिग्री जो है क्या है, इंक्लाइंड है। ये जैसे कि अभी इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे है ना। और ये क्या होगा, एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। ये एचपी से क्या है, 45 डिग्री ये इंक्लाइंड है। ये जो है यहाँ पे एचपी से ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हम लोग सेकंड पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो साइड है, इस साइड को हमको 45 डिग्री से क्या करना है, यहाँ पे इंक्लाइन कर देना है। इसको 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टर से कोई एक पॉइंट यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री मेजर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर गलत होगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे इस तरह से मेजर कर लिए। ये 45 हो गया। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये लाइन को हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा ए डैश और बी डैश ही होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ए डैश बी डैश होगा। क्योंकि ये सेकंड पोजीशन है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देंगे A1 डैश और B1 डैश, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा A1 डैश और B1 डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश से लेकर सी डैश एफ डैश, ए डैश से सी डैश जो है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कंपास से हम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे, ठीक है। ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे, ठीक है। तो हमको ये लाइन जो है यहाँ पे हमको क्या करना था, 45 डिग्री से इंक्लाइन करना था, जो कि हम लोग 45 डिग्री से यहाँ पे इसको इंक्लाइन कर चुके हैं। और ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे है और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, तो इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा C1 डैश और F1 डैश। और ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे चला गया है, तो ये हो जाएगा D1 डैश और E1 डैश, ठीक। अब ये टॉप व्यू तो फ्रंट व्यू बन गया हमारा, सेकंड पोजीशन का फ्रंट व्यू बन गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि जितना भी पॉइंट है उसको क्या करेंगे, नीचे इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे रोलर स्केल से कर रहे हैं, आप लोग के पास मिनी ड्राफ्टर होगा तो आप लोग इससे ड्रॉ कीजिएगा। ये कुछ इस तरह से करना है। और यहाँ पे जितना सारा पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचना है, इसलिए हमको यहाँ से रेफरेंस लेते हुए इसको फिर आगे की ओर इस तरह से बढ़ा देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देना।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिलेगा, जैसे ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये जो F पॉइंट है, ये F पॉइंट और ऊपर से F1 ये यहाँ पे मीट करेगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये हमारा हो जाएगा F1, ठीक है। यहाँ से A और यहाँ से A, यानी ये पॉइंट जो है ये हमारा हो जाएगा A1, ठीक है। यहाँ से B और यहाँ का B इस तरह से, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा B1। यहाँ से और यहाँ से C, तो ये हो जाएगा हमारा C1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ का D और यहाँ का D आके इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा D1। और लास्ट ये जो पॉइंट है यहाँ से E और यहाँ से E, तो ये हो जाएगा हमारा E1, ठीक है। और सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से मिला दे रहे हैं। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली दिख सके, इसलिए यहाँ पे मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागन बन गया जब ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है HP से। अब इस पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम लोग इंक्लाइंड करेंगे VP से। VP से हम लोग यहाँ पे इंक्लाइंड करने वाले हैं। जैसे कि जो पहला पोजीशन था, पहला पोजीशन जो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है, इसमें क्या है कि ये कुछ इस तरह से हमारा हेक्सागन जो है वो हेक्सागन इस तरह से HP पे क्या है, पूरा तरह से यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर इसको बाद के हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे इसको हम लोग 45 डिग्री से यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइंड किया। यहाँ देख सकते हैं 45 डिग्री से क्या किया, इसको इंक्लाइंड कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस तरह से इंक्लाइंड दिखेगा, देख सकते हैं, ठीक है। और जब टॉप से देखेंगे तो टॉप से हमको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये टॉप से कुछ इस तरह से दिख रहा है और फ्रंट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। फ्रंट में इस तरह से दिखेगा और टॉप में जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग VP से 60 डिग्री इंक्लाइंड करेंगे, मतलब कि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से इंक्लाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, यहां पे जो हमारा टॉप व्यू बना है, जब हम इसको 45 डिग्री से इंक्लाइन कर दिए और जो हमारा टॉप व्यू बना है, इसको हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि क्या है 60 डिग्री HP से इंक्लाइन होगा। HP से 60 डिग्री जो है वो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और यहाँ से 60 डिग्री, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री जो है यहाँ पे मार्क करनी है। ये जो एंगल हमारा है वो कितना का है, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। अब इस फिगर को हमको क्या करना है, एग्जैक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग जो है A1 और B1 जो साइड है उसको उठा के यहाँ पे हम लोग को रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये जो है ये कितना mm का है, ये हमारा 30 mm का है, ठीक है। तो इस लाइन में हम लोग कहीं पे भी जो है 30 mm यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया और ये हमारा आ गया 30,
ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है या फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस था ये था हमारा 35, 36, 37, 38, ये 38 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेज़र करेंगे और यहाँ से 38 जो है 38 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक। एक काम करते हैं, ये जब पॉइंट हमको मिल गया है तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमको ये पॉइंट मिल चुका है। कौन कौन सा पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट मिल गया है, तो इसका नाम दे देते हैं A2। ये पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग B2। D भी मिल चुका है, ये हो गया D2, और ये पॉइंट भी मिल चुका है, ये हो गया हमारा E2, ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ से ये मेज़र करेंगे और यहाँ से कट लगा लेंगे। वही चीज़ हम लोग सेम यहाँ से करेंगे नीचे के लिए। यहाँ से भी मार्क करके एक आर्क ले लेंगे, यहाँ से मार्क करके एक आर्क ले लेंगे। तो हमको जो है ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा F2 और ये पॉइंट जो होगा ये होगा हमारा C2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस हेक्सागन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन था, ठीक है। तो ये हमारा हेक्सागन जो है ये 60 डिग्री इंक्लाइंड हो चुका है। अब इसका जब हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, सॉरी ये टॉप व्यू बन चुका है। अब इसका जब हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे तो जो भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे A2 है तो A2 वाला पॉइंट प्रोजेक्ट कर देना है, फिर F2 वाले पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर देना है, B2 जो पॉइंट है इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देना है, E2 जो पॉइंट्स है इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देना है, C2 जो है C2 को आगे की ओर प्रोजेक्ट कर देना है, और लास्ट जो D2 है D2 को भी आगे प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट से भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेंगे। प्रोजेक्टर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा है, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट्स में हम लोग अपना हेक्सागन खोजेंगे।
तो यहाँ से देख रहे हैं ये A2 जो है, ये A2 वाला पॉइंट और यहाँ से जो A1 डैश का जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा हमारा A2 डैश। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया A2 डैश। इसके बाद B2, यहाँ से B2 और यहाँ से B1 डैश, ये जहाँ पे आके मिलेगा तो ये कहीं इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा B2 डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C2 और यहाँ से C1 डैश, ये जहाँ पे आकर मिलेंगे ये पॉइंट्स हो जाएगा हमारा, ये हो गया C2 और यहाँ से C1, हाँ ये हो जाएगा हमारा C2 डैश। ठीक है, उसके बाद D2 और यहाँ पे D1 डैश जहाँ के मिलेगा ये हो जाएगा हमारा D2 डैश। उसके बाद E2 और यहाँ से E1 डैश जहाँ पे ये मीट करेगा, E2 और ये E1 डैश जहाँ पे मीट करेगा ये पॉइंट्स हमारा हो जाएगा E2 डैश। उसके बाद लास्ट हमारा F2 है और यहाँ से F1 डैश, ये जहाँ पे आके मीट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट जो है ये कहीं यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा F2 डैश। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट को मिला लेते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है इसको मिला दिए, फिर यहाँ से ये और लास्ट हमारा ये पॉइंट। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन होगा, यानी कि फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखेगा और टॉप व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये चेंज इन पोजीशन मेथड था जिससे हम लोग यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक ऑक्सिलरी एक टॉप व्यू बना लिया है, ठीक है, और एक फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा प्लेन था, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये इसका जो पोजीशन है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जब टॉप से दिखेंगे तो ये हमको पूरा का पूरा ये सरफेस पे लगेगा कि ये एचपी पे क्या है, रेस्ट किया हुआ है, तो इस तरह से हमको टॉप व्यू पे दिखेगा। और जब फ्रंट से दिखेंगे तो हम देखेंगे तो हमको सिर्फ एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है कि ये जो इसका सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल कितना है, ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल है, मतलब 45 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पे इस प्लेन को इस तरह से मूव नहीं करेंगे, हम जो ऑक्सिलरी प्लेन है उस ऑक्सिलरी प्लेन को अगर हम इस तरह से अगर मूव कर रखते हैं 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन उस पे बनेगा। ठीक है, मतलब इसका प्रोजेक्शन जो है 45 डिग्री पे हमारा जो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन होगा उस पे हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लेते हुए, और ये जो 45 डिग्री इंक्लिनेशन हम लोग बनाएंगे वो इस पॉइंट से टच करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो रेफरेंस लाइन है ये हमारा होगा नया रेफरेंस लाइन जो कि होगा x1 और y1, और ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, ये होगा हमारा 45 डिग्री से इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होगा वो 45 डिग्री का इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये होगा हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ये जो प्लेन होगा ये होगा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, और इस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमको इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा, हमारे पास अगर मिनी ड्राफ्टर है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 45 डिग्री पे वहाँ पे एंगल बिठा के हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इस पे क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इसी से पैरेलल लाइन लेते हुए हम लोग C' और F' से होता हुआ एक लाइन जो है आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे, और इस पॉइंट से भी हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें ऑक्सिलरी टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि A का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लेते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन पे यहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, वो किसका होगा, वो A का होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का नाम होगा हमारा A1, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला, ये हमारा मिला A1। उसके बाद इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से हमारा डिस्टेंस ये जो होगा, वो कौन सा डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा B का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से यहाँ पे इस पे कट लगा लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर B1, ठीक है। उसी तरह से सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो इस पॉइंट से F तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पास से ये मेजर करके, और यहाँ से ये पॉइंट हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर C1, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से, अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा ये C1 नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये होगा हमारा F1, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक F का है, इसलिए ये डिस्टेंस जो होगा वो F1 होगा, ठीक है। और C डिस्टेंस के लिए जो है, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ से मार्क कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर C1। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C1। बाकी पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, E और D को। तो E को मेजर करेंगे हम लोग यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से कंपास से मेजर करेंगे, और इस पॉइंट पे बिठा के हम यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा E1, ठीक। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर D1। और जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे। तो हमारा ऑक्सिलरी टॉप व्यू में ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे। सारे पॉइंट्स को एक करके हम लोग यहाँ पे मैच कर देते हैं। सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मैच कर दिए। तो ये हमारा जो है, ये हमारा ऑक्सिलरी टॉप व्यू हमारा मिल जाए। अब इसके बाद जो है, हम लोग
ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे इसका। इस पॉइंट पे अगर हम मार्क कर ले, इसका ये जो एज है, इस एज को हमको क्या करना है, रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। प्रोटेक्टर से हम लोग यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री से एक नया रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक नया रेफरेंस लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। और ये हमारा हो गया x2 y2। ये जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन हमारा हो गया x2 y2। ठीक है, ये था हमारा x1 और y1। और ये जो लाइन है, ये जो नया रेफरेंस लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन को। ठीक है, और ये कितने डिग्री से इंक्लाइन होगा, ये होगा 60 डिग्री से इंक्लाइन होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं A1, B1, C1, D1, E1 और F1, सारे पॉइंट से हमको इस पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपके पास मिनी ड्राफ्टर होगा तो उससे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिनी ड्राफ्टर ना हुआ तो उसके बाद का जुगाड़ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ये परपेंडिकुलर लाइन मिल गया। और रोलर स्केल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर मिनी ड्राफ्टर ना हो तो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार मिला के थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। और सारे ही पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। सारे ही पॉइंट से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे की ओर यहाँ पे एक्सटेंड करता जाएंगे। ठीक है, सारे ही पॉइंट से हम यहाँ पे इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सारे पॉइंट्स को अब हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट है A1, B1, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 0 है। यानी कि ये जो A है, ये पॉइंट हमको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी रेफरेंस लाइन पे हमको मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये हो गया हमारा कितना, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A1 डैश। ठीक है, और B1 पॉइंट जो है, B1 पॉइंट भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ही होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये हो गया हमारा B1 डैश। ठीक है, उसके बाद C1 और F1। ठीक है, तो C1 और F1 जो है वो इस डिस्टेंस पे है, मतलब इस रेफरेंस लाइन से जो इसका डिस्टेंस है वो कुछ इतना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो C1 लाइन है, C1 लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा C1 डैश। ठीक है, और यहीं पे F भी देखना है हम लोग को। तो ये हम लोग मार्क करके पहले से रखे हुए हैं F के लिए। ये F वाला पॉइंट है, तो F कहाँ पे है, F यहाँ पे है। तो इसके लिए इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये हमारा पॉइंट जो होगा, ये होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा F1 डैश। उसके बाद D डैश और E डैश। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस रेफरेंस लाइन से यहाँ पे इसका डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। और यहाँ पे D1 वाला जो लाइन है, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जहाँ पे कट करेगा वो हमको मिलेगा D1 डैश। लास्ट हमारा पॉइंट E बच गया। तो E का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, और ये पॉइंट का नाम हो जाएगा E1 डैश। ठीक है, तो सारे ही पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। और सारे ही पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे हम लोग मैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर दिए इसको, यहाँ पे इसको इस तरह से मैच कर दिए। इसको हम लोग यहाँ से मैच कर देंगे।
और ये हो गया। तो ये जो रिक्वायर्ड हमारा प्रोजेक्शन था ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। ठीक है, ये ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू हो गया और ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी टॉप व्यू। तो ये मेथड जो है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। ये मेथड जो है ये है हमारा ऑक्सिलरी प्लेन मेथड।